मेरी शादी अभी कुछ दिनों पहले ही हुई थी कि मेरे पति बीमार रहने लगे। वह इतना बीमार रहने लगे कि सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। अब मेरे पति को भी लगने लगा कि वो नहीं बचेंगे, इसलिए वो रोज़ रात मुझे अपने पास बुलाते और मुझे एक रूम में ले जाते। वहाँ फ्रेम में एक फ़ोटो दिखाकर कहते कि मेरी मौत के बाद तुम इससे शादी कर लेना। वह तस्वीर देख के मेरी रूह काँप उठ जाती। मेरा खून खौलता था क्योंकि वह तस्वीर एक 70 साल के बूढ़े की थी और मैं 20 साल की जवान लड़की थी। मैं अपने पति की यह बात सुनकर बहुत दुखी होती थी। मैं भगवान से अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करती थी। मैं उनसे बहुत प्यार करती थी और उनके साथ ज़िंदगी गुज़ारना चाहती थी। एक दिन मेरे पति का देहांत हो गया और मैं विधवा हो गई। मेरी दुनिया पूरी तरह उजड़ गई थी। तभी कुछ दिनों बाद मेरी ननद मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, अब तुम जल्दी से उस आदमी से शादी कर लो जिससे भैया तुम्हारी शादी करवाना चाहते थे। पर मैं अब दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी ननद के दबाव और पति की आखिरी इच्छा के लिए मुझे ये शादी करनी पड़ी। शादी की रात जो व्यक्ति मेरे कमरे में आया तो उसे देख के मेरी चीख ही निकल गई। मेरा नाम पूजा है, मैं मेरठ की रहने वाली हूँ। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे माता-पिता ने मेरी शादी जल्दी ही करवा दी, लेकिन अभी मैं शादी नहीं करना चाहती। मेरे माता-पिता ने जो लड़का पसंद किया था, उसमें कोई कमी ना थी, इसलिए मैंने भी ज़्यादा नोक-झोंक नहीं की और हमारी शादी हो गई। जब मेरे पति कमरे में आए तो मुझे देखकर मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे और मैं शर्म से लाल होती जा रही थी। वह बोल रहे थे, मुझे तुमसे पहली बार में ही प्यार हो गया था। मेरा इस दुनिया में मेरे पिता और बहन के अलावा कोई नहीं था और आज तुम भी मेरे घर का हिस्सा बन गई हो। मेरी बस एक ख्वाहिश है कि मेरे पिता और मेरी बहन का ख्याल रखो। मैंने भी हाँ बोल दिया कि मैं उनका पूरी तरह ख़्याल रखूँगी। मेरी शादी के कुछ दिन बाद ही मेरे पति मुझ पर दिल खोलकर खर्चा करते थे। मुझे रोज़ महँगे-महँगे गिफ्ट लाकर देते हैं। हनीमून पे ले गए। अब मेरा प्यार अपने पति के लिए और भी बढ़ता जा रहा था। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती थी। लेकिन मेरी यह खुशी ज़्यादा दिन तक न रह सकी। मेरे पति की तबीयत अचानक खराब होने लगी थी। एक दिन मेरे पति की तबीयत बहुत गंभीर हो गई, तो मेरे ससुर उनको हॉस्पिटल लेकर चले गए। वहाँ उनको पता चला कि मेरे पति को कैंसर की लास्ट स्टेज है। ये सुन मेरी हालत ही खराब हो गई। एक बार मेरे पति ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, मेरी मौत का कोई भरोसा नहीं है, मेरे मरने के बाद तुम दूसरी शादी कर लेना। मैंने उनसे कहा कि आप क्या कह रहे हैं, आपको कुछ नहीं होगा। उन्होंने मुझे अपनी जेब से एक फ़ोटो निकाल कर दिखाया और कहने लगे कि मेरे मरने के बाद तुम इस आदमी से शादी कर लेना। उस आदमी की फ़ोटो देख मेरी रूह काँप उठती। मैं 20 साल की जवान लड़की, मेरी उससे शादी तो मुमकिन ही नहीं थी। अपने पति की यह बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा दुःख होता था। दिन प्रतिदिन मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब होती जा रही थी। जब हॉस्पिटल में आखिरी समय में भी उन्होंने कहा कि मेरे मरने के बाद तुम उस आदमी से शादी कर लेना, तो मैं मेरे प्यार का वास्ता इतना कहकर और घर और कारोबार की जिम्मेदारी सौंपकर वो मुझे छोड़कर चले गए। मेरे पति के स्वर्गवास के बाद मेरी ननद चाहती थी कि मैं उनके भाई की आखिरी इच्छा पूरी करूं। अपने पति की इच्छा के लिए मुझे दूसरी शादी करनी पड़ी। शादी के बाद मेरी ननद मुझे कमरे में छोड़कर चली गई। मुझे बहुत डर लग रहा था। जब मेरे पति मेरे कमरे में आए तो उसे देखकर मेरी चीख निकल गई क्योंकि वह मेरे ससुर थे। मेरे ससुर मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि तुम क्यों डर रही हो? तुम्हारी दूसरी शादी मुझसे ही हुई है और अब से मैं ही तुम्हारा पति हूँ। मेरे पहले पति ने मुझको जिसकी तस्वीर दिखाई थी, मैंने वह फ़ोटो ज़्यादा गौर से नहीं देखी थी, इसलिए मैं पहचान नहीं पाई।
मैंने अपने ससुर से कहा, मैंने आपसे मजबूरी में शादी की है, आप मेरे पति के पिता हैं, मैं आपके साथ ऐसा कुछ सोच ही नहीं सकती। इतना कह मैं कमरे से जाने लगी, तभी मेरे ससुर ने मुझे ज़ोर से पकड़ लिया। इतने में हम दोनों ज़ोर ज़बरदस्ती होने लगी। मैं ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगी। शोर सुन के मेरी ननद हमारे कमरे में आ गई और कहने लगे कि ज़्यादा हंगामा करने की ज़रूरत नहीं है। सौरभ हमारा सगा भाई नहीं था। मैं तो अपने माता-पिता की इकलौती औलाद हूँ। मेरी माँ तो बचपन में ही नहीं रही थी। सौरभ के माता-पिता भी एक कार एक्सीडेंट में चले गए थे। तब से मेरे पिता ने उसको पाला था, अपना बेटा समझकर। इसलिए ये तुम्हारे सगे ससुर नहीं हैं। मैंने तुम्हारी शादी अपने पिता के साथ करवाई है। तुम्हें तो हमारा एहसानमंद होना चाहिए कि मैं एक विधवा को नई ज़िंदगी दी है। सौरभ भैया को मैंने आश्वासन दिया था कि उनकी मौत के बाद तुम्हारी शादी मेरे पिता से हो जाएगी। तुम तो एहसान मानने के बजाय रौब दिखा रही हो। इतना कह के नाराज़ होकर वे दोनों मेरे कमरे से निकल गए। मैं वहीं बैठ गई, क्योंकि आज जो राज मेरे सामने खुले थे, उन्होंने तो मेरी जान ही निकाल दी। सब कुछ सोचकर मैं ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। मैंने सौरभ की फ़ोटो उठाई और सवाल करने लगी, आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसने अपने प्यार की कसम क्यों दी थी? आज जो मेरे सामने है, उसे मैं सपने में भी अपना पति नहीं मान सकती। सारी रात यही सब कुछ सोचती रही। नींद तो मेरी आँखों से कोसों मील दूर जा चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी ननद ने मेरी शादी अपने पिता से क्यों करवाई है और सौरभ भी इस शादी के लिए कैसे मान गए। ये सवाल मुझे अब अंदर ही अंदर खा रहे थे। एक दिन मैं अपनी दोस्त से अपने साथ हुए हादसे के बारे में बात कर रही थी। नेटवर्क न आने की वजह से मैं छत पर गई तो मैंने देखा कि वो दोनों बाप बेटी धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे। मैंने वहीं छुपकर धीरे से उनकी बात सुनने की कोशिश करने लगी। मेरा दूसरा पति कह रहा था कि सौरभ अगर कुछ समय और ज़िंदा रहता तो हम उसका ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते थे, लेकिन तुमने उसे मारने में थोड़ी जल्दी कर दी। तब मेरी ननद बोली, मारती ना तो क्या करती, वो पूरी प्रॉपर्टी अपनी बीवी पर उड़ा दे रहा था, इसलिए मैंने उसे खाने में थोड़ा थोड़ा जहर दिया, जिससे खाना खाते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगती थी। मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, पर उसने ही मुझे मारने पर मजबूर किया था। अगर वो मुझसे शादी कर लेता तो ऐसा कुछ ना होता। मैंने पूजा की शादी तुमसे इसलिए करवाई है, ये दौलत हमारे हाथ से ना निकले। वैसे भी सौरभ ने शादी होते ही पूजा को अपनी दौलत बरसाने लगा। रोज रोज महंगे गिफ्ट देता और सारी प्रॉपर्टी उसके ही। तब मैंने धीरे धीरे सौरभ को अपनी बातों में लेना शुरू किया। तुम्हारे मरने के बाद पूजा की शादी मैं अपने पापा से करवा दूंगी। पहले तो सौरभ ने मना कर दिया था, फिर मैंने उसको बहुत समझाया कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम उसकी पूजा का बहुत ख्याल रखोगे, इसलिए वह भी मान गया और पूजा भी इस घर में रहेगी और हम उसका ख्याल रखेंगे। तभी मेरे दूसरे हस्बैंड बोल पड़े, हम अपनी चाल में कामयाब तो हो गए हैं, लेकिन पूजा ये सारी प्रॉपर्टी कैसे निकलवाएं। तब मेरी ननद बोली, उसका भी रास्ता है मेरे पास। पूजा के साथ भी वही करेंगे जो सौरभ के साथ किया है, बस एक बार यह प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दे। ये सब बातें सुनकर मेरे तो पैरों तले जमीन ही निकल गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सर पर आसमान ही उड़ गया हो। यह सब मेरे साथ कैसे हो गया? अब मैंने बिना समय गवाए ये सारी बातें पुलिस को बता दी कि उन्होंने मेरे पति के साथ क्या किया है, क्योंकि कुछ बातों को उनकी मैंने रिकॉर्ड कर ली थी। उन्हीं के आधार पर बाकी की बातें भी पुलिस ने मेरी ननद और ससुर से उगलवा ली थी कि कैसे उन्होंने सौरभ की हत्या की और कैसे रिपोर्ट चेंज कराई थी। सौरभ की मौत के इल्ज़ाम में उन दोनों को आजीवन कारावास हो गया था। अब मुझे सुकून मिल रहा था कि मैं अपने पति के हत्यारों को उनकी सही जगह पहुंचा दिया है।